Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the branches of physics. Physics की कुछ branches का आज जिक्र करेंगे. First branch है हमारी mechanics. Mechanics physics की एक ऐसी branch है जिसके अंदर हम different objects की motion को discuss करते हैं कि different objects, कोई भी object हमारी surrounding में जो available है, जो मौजूद है, उसमें जो motion occur होती है हम उसके बारे में discuss करते हैं. सबसे पहली बात जो हमारे माइंड में आएगी कि जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो क्यों करती है, वाई, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड दैट. एंड देन दूसरी चीज, जब वो बॉडी मूव करेगी तो ऑब्वियसली उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट्स होंगे. तो हम बेसिकली मैकेनिक्स की इस ब्रांच के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मोशन, उसके कॉजेज एंड उसके इफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक गाड़ी मूव करी, कार मूविंग ऑन अ रोड, जब भी कोई गाड़ी मूव करती है, देन ये भी एक मैकेनिक्स की एग्जांपल है. लेट्स सपोज इसको हम इस एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि ये देखें, जब हमने गाड़ी में से एक बॉल को ड्रॉप किया है तो वो बॉल जो थी ऑलरेडी गाड़ी के साथ वो मोशन में थी. एंड जब वो बाहर गिरी है, जब ड्रॉप होने के बाद जो बाहर गई है तो वो थोड़ा सा उसने आगे की जाने मूव किया है. अब इसके बिहाइंड द सीन रीजंस क्या थी और इसके बाद जो इफेक्ट हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि जो इफेक्ट हुआ है कि बॉल गाड़ी के साथ थोड़ा सा आगे की जानिब मूव करती रही है. दिस इज द इफेक्ट ऑफ मोशन. तो इस तरह के जो इफेक्ट्स और कॉजेज को हम डिस्कस करते हैं, ये सारी की सारी फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसको हम जिसके अंदर इन सारी चीज़ों के साथ हम डील करते हैं. होपफुली इस चीज़ की आपको समझ आ चुकी होगी. So now let's move on the second branch of physics, which is heat. तो हीट जो है फिजिक्स की एक सेकंड ब्रांच है. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हीट है क्या. बेसिकली हीट जो होती है ये एक एनर्जी की ही एक फॉर्म है जो कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट की जानिब मूव करती है, जिसके अंदर हीट ये एक प्रॉपर्टी है, या जिसको हम कह सकते हैं एनर्जी की एक फॉर्म है जो कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट्स की जानिब मूव करती है. बेसिकली इसके अंदर हम जो डील करते हैं, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द नेचर ऑफ हीट एंड द मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे. अब नेचर क्या चीज़ है. बेसिकली फॉर एग्जांपल, एक दरख्त है, जब हम उसका बीज लगाते हैं देन वो ग्रो करेगा, एक प्लांट बनेगा एंड आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे वो ग्रूम करता हुआ एक बड़ा दरख्त बन जाएगा. या अब इसकी नेचर है कि वो ग्रो करेगा. दिस इज द नेचर ऑफ अ ट्री. इसी तरह हर चीज की एक अपनी नेचर होती है. अब दूसरी चीज आ जाती है कि उसके मोड्स ऑफ ट्रांसफर, यानी कि हीट जो है ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे होती है, हाउ इट मूव, हाउ इट ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो इस चीज को भी हम इसी के अंदर डिस्कस करते हैं. एंड देन द थर्ड थिंग इज इफेक्ट्स ऑफ हीट, के हीट के इफेक्ट्स क्या होते हैं. तो अब ऑब्वियसली इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे. आप देख सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो सन के नीचे अगर खड़ा हो गर्मी की हालत में, यहाँ पे देखें उसके हाथ में एक कोन है. अब वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो चुकी है. ऑब्वियसली कोन एक पोलर ऑब्जेक्ट है, हीट की वजह से ये चेंज होना शुरू हो गया. इसी तरह जब आप आग के सामने बैठे होंगे एंड देन अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जो कि रेडिएशन भी कहलाता है. और इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को चूल्हे के ऊपर गर्म करने के लिए, जिस तरह एक बर्तन को हमने इसके ऊपर रखा हुआ है स्टोव के ऊपर, तो जब इसमें आग जलेगी तो ऑब्वियसली ये आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू होगा और ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है. इस पूरे प्रोसेस को हम हीट ट्रांसफर कहते हैं. तो हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है साउंड. तो सबसे पहले इसी तरह जिस तरह हमने हीट को डिस्कस किया, हमें पता होना चाहिए कि साउंड है क्या. तो साउंड की ब्रांच के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है और ये किस तरह से मूव करती है और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, एंड देन हाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द साउंड. तो सबसे पहले इसकी प्रोडक्शन. बेसिकली साउंड जो होती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के आपस में कोलैप्स होने से, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जब आपस में टकराते हैं तो उनके दरमियान साउंड प्रोड्यूस हो जाती है. अब फॉर एग्जांपल आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ इस एग्जांपल को डिस्क्राइब करने से पहले, कि साउंड जो होती है ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है और ये हमेशा एक मीडियम के थ्रू मूव करती है. साउंड जो होती है हमेशा एक मीडियम के थ्रू मूव करेगी और ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से पैदा होगी. अब इन दोनों चीज़ों को हम किस तरह से रिलेट करके डिस्क्राइब कर सकते हैं. मैंने यहाँ तक तीन चीज़ों का तज़किरा किया है. नंबर वन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड.
कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, हम इस चीज़ को समझते हैं। एंड नंबर 2 साउंड वेव्स। अब इन दोनों चीज़ों को हम कनेक्ट करेंगे कि साउंड जो है वो नंबर 1 वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होती है। अब आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे तो आपने बायो के सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा कि वोकल कार्ड, हमारे साइंस में आपने पढ़ा होगा यकीनन कि जो साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे जो गले के अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं जहाँ पे थरथराहट यानी कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से साउंड क्रिएट होती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है साउंड तो क्रिएट होगी बट वो मूव कैसे करेगी। अब उसको मूव करने के लिए ऑब्वियसली एक मीडियम की ज़रूरत है कि वो साउंड जो होती है वो हमेशा मीडियम के थ्रू मूव करती है। मीडियम डिफरेंट हो सकते हैं जस्ट लाइक दैट, जिस तरह आपके सामने लिक्विड, सॉलिड और गैस। अब मेरी जो आवाज़ आप तक पहुंच रही है ये एक माइक में रिकॉर्ड हो रही है। माइक में रिकॉर्ड कैसे हो रही है, ऑब्वियसली एयर जो है ये इसका एक मीडियम है जिसकी हेल्प से ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है। और इसी तरह जब आपके पास पहुंचेगी तो आप भी जो होगा इसके जो एयर पार्टिकल्स हैं उनके ज़रिए मूव करती हुई ये आवाज़ आप तक पहुंचेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड और साउंड वेव्स क्या चीज़ है। एंड आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज इसकी क्या है जी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी, ये डिफरेंट इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि एम्पलीट्यूड जस्ट लाइक दैट कि कितनी ज़्यादा इसकी लाउडेंस कितनी ज़्यादा है, या लाउडनेस ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, आवाज़ कितनी भारी है, उसकी बारीकपन, ये सारी चीज़ें इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड इसी तरह इसकी एप्लीकेशन, साउंड को हम डिफरेंट जगहों पर यूज़ करते हैं। इसकी एक एप्लीकेशन आपको यूँ बताता चलूँ कि समुंदर के अंदर हम जब भी बहरी जहाज़ की गहराई या समुंदर की गहराई को यूज़ करना हो या मेजर करना हो तो उसके लिए हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह और भी डिफरेंट इसके पर्पसेस हैं और इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जिसको आप फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में जाके आप इसको डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज लाइट एंड ऑप्टिक्स। अब सबसे पहले हमें इसको सिंपल वर्डिंग में समझना होगा कि ये लाइट है क्या। जिस तरह हमने हीट और साउंड का कॉन्सेप्ट समझा, इसकी ब्रांच को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली लाइट होती क्या है। ये बेसिकली लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि इन सिंपल वर्डिंग दीज आर द विजिबल रेडिएशंस। ये विजिबल रेडिएशंस हैं यानी कि जो ऐसी रेडिएशंस या ऐसी चीज़ जिसको हमारी इंसानी आँख देख सकती है। इन सिंपल वर्डिंग दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड द सेकंड थिंग आ जाती है ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि लाइट के प्रोसेस में यूज होते हैं। लाइट जिससे मूव करती है, फॉर एग्जांपल आई ग्लासेस, माइक्रोस्कोप, दीज ऑल आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम यूज करते हैं। इसको फर्दर आगे हम डिस्कस करते हैं अभी। अब बात करते हैं फिजिकल एस्पेक्ट इसकी ब्रांच के बारे में। तो इस ब्रांच के अंदर हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना होगा कि फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या होता है। बेसिकली फिजिकल का मतलब होता है कि जो चीज़ अपीयर हो या जो चीज़ एग्जिस्टेंस हो, यानी जिस चीज़ की कोई ना कोई एग्जिस्टेंस हो या वो अपना वजूद रखती हो, लेट्स सपोज, या हम जिसको फील कर सकती हो या जो हमें नज़र आ सकती हो। एंड एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि उसकी खसूसियात या उसकी नेचर्स, उसके फीचर्स। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी जो है वो एक वजूद रखती है, आप एग्जिस्टेंस रखते हैं। एंड उसके साथ साथ आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, आपकी बॉडी के डिफरेंट फीचर्स हैं। इसी तरह लाइट के डिफरेंट फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। लेट्स सपोज कि लाइट के कलर्स किस तरह के हैं, डिफरेंट वेज में डिफरेंट लाइट, जस्ट लाइक दैट कि रेनबो इसकी एक एग्जांपल है। इसी तरह अब इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है कि लाइट ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। अब नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग के बारे में अगर डिस्कस करें कि बेसिकली लाइट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि आई ग्लासेस जो होती हैं हम अपनी डेली लाइफ में मोस्टली यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमें विजुअली हमारे विजुअल को बेहतर बनाता है, जो हम हमारी आई साइड को बेहतर बनाता है। इसी तरह माइक्रोस्कोप है या डिफरेंट थिंग्स है या लेंसेज हैं डिफरेंट। अब जिस तरह आप तस्वीर में देख सकते हैं आई पीस लेंस है या ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट में काम करते हैं और डिफरेंट वेज में काम करते हुए डिफरेंट चीज़ों को जो किसी चीज़ को जूम करके या इस तरह से उसको दिखा सकते हैं। So now let's move on the next branch of physics, electricity and magnetism। बहुत ही important branch है फिजिक्स की। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी को समझना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या।
इस ब्रांच के अंदर जो फर्स्ट थिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है चार्ज, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, चार्ज और इफेक्ट्स ऑफ चार्ज। अब बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि चार्ज है क्या। आपने साइंस में पहली प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि चार्ज जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ये इवन हर ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स में ही होता है। और अगर मैं इसको आपकी आसानी के लिए यूँ डिस्क्राइब करूँ कि जितने भी कंडक्टर ऑब्जेक्ट हैं जिनमें से करंट पास हो सकता है, तो वो करंट जो मूव करता है वो बेसिकली चार्ज की वजह से मूव करता है। अगर किसी भी बॉडी में चार्जेस प्रेजेंट ना होंगे देन उसमें से करंट मूव नहीं कर सकता। अब उसके मूव करने की भी दो कंडीशंस हैं। अब चार्जेस रेस्ट में हो देन उसका क्या इफेक्ट होगा, और अगर चार्जेस मोशन में है, अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं देन उसका क्या इफेक्ट होगा। अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं आपके सामने। यहाँ पे एक अगर ये देखें डायग्राम के अंदर कि जब यहाँ पे हमने बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू कर दिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। बेसिकली इलेक्ट्रॉन या चार्जेस को हम सेम टर्म में यूज कर सकते हैं। जब ये इस तरह मूव करता जाएगा देन इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इन सिंपल वर्डिंग इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह से अब उसके बाद अगर ये रेस्ट में होंगे देन इसमें किसी किस्म का कोई करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब इस चीज़ को हम मैग्नेटिज्म के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म के साथ कनेक्ट करने के लिए ये देखें, हमारे पास एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जब हमने इसको जस्ट एक सेल के साथ कनेक्ट किया तो इसके अंदर ये करंट प्रोड्यूस हो गया। जब इसके अंदर ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। तो अब इसके पास अगर कोई मैग्नेट लेके आते हैं देन इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि चीज़ों को आगे या पीछे धकेलने में मदद करता है। आपको मैग्नेट का वर्ड सुनते ही एक चीज़ माइंड में आएगी, मकनातीस, मकनातीसियत। जिस तरह मैग्नेट को जैसे ही किसी लोहे की या इस तरह की चीज़ के पास लेके आते हैं वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है। या दो मैग्नेट्स के सेम पोल को अगर हम एक दूसरे के करीब लाते हैं तो ऑब्वियसली जिस तरह अब इसका ये साउथ पोल है और इसके करीब ही साउथ पोल को लेके आएंगे, ऑब्वियसली वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो मैग्नेटिज्म इसी चीज़ का नाम है बेसिकली। तो अब इसके अंदर जब हम इसको दूर या करीब लेके आते हैं तो इसके अंदर भी डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। होपफुली इस ब्रांच की बेसिक जो आपको मीनिंग्स हैं वो भी समझ आ चुके होंगे। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्ज, इफेक्ट ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन एंड द रिलेशनशिप विद द मैग्नेटिज्म। ये 4 पॉइंट्स इसके अंदर हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट ब्रांच, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, एटम। बेसिकली हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। किसी भी एटम की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एंड देन उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर मतलब हम इसके अंदर बेसिकली कोई भी एटम है, छोटे से छोटा एटम। अब और एक और चीज़ आपने बेसिकली साइंस में ये भी पढ़ा होगा कि इंसान की बॉडी इवन के दुनिया के अंदर मौजूद हर चीज़ का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है एटम। और फर्दर एटम भी न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वगैरह से मिलकर बनता है। तो हम इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज को, इसके स्ट्रक्चर को एंड ईच एंड एवरीथिंग को समझते हैं। तो द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियस। ऑब्वियसली वर्ड से ही क्लियर है न्यूक्लियस के बारे में, यानी कि जो एटम का मेन पार्ट है, जो कि न्यूक्लियस, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि एटम का हार्ट, एटम का दिल जिसको कहा जा सकता है, उसके बारे में, न्यूक्लियर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इट्स प्रॉपर्टीज और इसका बिहेवियर, ये किस तरह से बिहेव करता है। आप केमिस्ट्री के अंदर जाके भी इसको डिस्कस करेंगे कि ये न्यूक्लियस जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एटम होता है, या हार्डेस्ट पार्ट भी कह सकते हैं। इसी तरह पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस, जो भी पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये आप देख सकते हैं। इस तरह ये सारी चीज़ों को हम इस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर डिस्कस करेंगे। होपफुली ये सिंपल एक डेफिनेशन थी जिसको आप इजीली समझ गए होंगे। इसकी एक एग्जांपल है, जिस तरह एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियर इंटरेक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन इंक्लूड रेडियो एक्टिव डिके, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन। ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती हैं, यानी कि न्यूक्लियस का टूटना या न्यूक्लियस का एटम का जो डिफरेंट एटम्स होते हैं वो जो ब्रेक डाउन होती है या उनका आपस में जुड़ना, ये सारी चीज़ें जो होती है ये बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं।
So now let's move on second last branch of physics, which is plasma physics. It is the fourth state of matter. ये सबसे पहली बात, ये मैटर की एक फोर्थ स्टेट है. अभी तक हम बचपन से जो तीन स्टेट सुनते आ रहे थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड द फोर्थ स्टेट इज मैटर जो होती है वो है प्लाज्मा. बेसिकली प्लाज्मा होता क्या है? इस ब्रांच के अंदर या इस स्टेट के अंदर हम आयंस को डिस्कस करते हैं. बेसिकली ये आयनिक फॉर्म ऑफ एटम होती है, यानी कोई भी एक एटम है या कोई भी मैटर है, उसकी जो आयनिक फॉर्म होती है. अब आयन कैसे बनते हैं? जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अगर निकल जाएं, जब किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो खारिज हो जाते हैं या वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, देन वो आयन बन जाता है. तो बेसिकली इसकी आयनिक कंडीशन का नाम है. अब फॉर एग्जांपल, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइटनिंग या एक्साइटेड लो प्रेशर गैस, या जिस तरह की हम ये ट्यूब लाइट्स वगैरह में जो यूज़ होता है, या वेल्डिंग आर्क्स वगैरह, ये सारी इसकी एग्जांपल हैं. तो हम इसके अंदर सिंपल उसकी प्रोडक्शन की आयंस बनते कैसे हैं एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. अब इसको एक अगर एग्जांपल के ज़रिए समझें तो ये देखें, बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट कंडीशंस में मौजूद हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड देन ये प्लाज्मा. ये एक प्लाज्मा की कंडीशन है, ये आयोनाइज्ड गैस है. इसमें ये आयंस, ये जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो इन सिंपल वर्डिंग, प्लाज्मा फिजिक्स जो है इसके अंदर हम जस्ट प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस के बारे में. सो नाउ लेट्स मूव ऑन द जियोफिजिक्स, लास्ट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स. इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर फिजिक्स जो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है हम उसके बारे में रीड आउट करते हैं. बेसिकली हम उसकी जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ या उसके अंदर ज़मीन के अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है या क्या कुछ हो रहा है, उसकी सारी जितना भी इंटीरियर पार्ट है, हम उसके बारे में इस ब्रांच के अंदर डिस्कस करते हैं. होपफुली आपको सारी ब्रांचेस क्लियर होंगी. फर्दर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, यू कैन फील फ्री टू आस्क. एंड आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन, सजेशंस, किसी भी किस्म का कुछ पूछना चाहें, मोर देन वेलकम, आप उसमें पूछ